हेलो डिसाइपल्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। उसी का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछली वीडियोस में सॉल्व कर लिया है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें बेसिकली पूछा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, उसके बाद इजीली, बहुत ही इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा एडिटिव इनवर्स, हमने पहला क्वेश्चन जो हमारा इसमें दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 में, दूसरा क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स के बारे में। तो चौथा क्वेश्चन गिवन है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं, फिर इनका बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली बच्चों होता है किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, ठीक। अब मे भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि रेसिप्रोकल सर क्या होता है। तो रेसिप्रोकल होता है हमारा, बहुत ही आसान होता है। रेसिप्रोकल होता है किसी भी नंबर का, हमारे पास कोई भी नंबर होता है वो हमेशा वो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में होता है। फ्रैक्शन नंबर में तो वो होता ही है, इधर इट इज होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये भी हमारे एक तरह के फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर उसमें इंटीजर्स ले लेते हैं तो रेशनल नंबर बन जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमें देखिए, जैसे कि ये एक इंटीजर है बट ये एक रेशनल नंबर भी है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है हमेशा। तो किसी भी नंबर का हमें क्या करना है, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, किसी भी नंबर को हम क्या करते हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। मतलब न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें 3/2, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो ये 2/3 हो जाएगा। देखिए हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को क्या बना दिया, डिनोमिनेटर बना दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या हुआ इसमें। तो यही चीज होती है रेसिप्रोकल। तो अब आपको इजीली पता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करें तो इसके नीचे 1 है, देखिए -13 है, इसके नीचे 1 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/-13। अच्छा ठीक है, ये तो एक रेसिप्रोकल हो जाएगा। बट एक्चुअल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है? जैसे कि एडिटिव इनवर्स क्या था कि दो नंबर्स को ऐड करने पर 0 आना चाहिए, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आना चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास -13 था, हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लिया, 1/-13। अब अगर हम इन दोनों का -13 मल्टीप्लाइड बाई 1/-13 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए, 1। देखिए आ रहा है -13 1 इज 13, -1 ये, मतलब -13 1 इज -13 1 इज ये 1 टाइम आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/1, तो 1 आ जाएगा, सिंपल, राइट। तो इसी तरह से मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग क्या है कि दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब एक नंबर हो और दूसरा नंबर जो होगा उसका रेसिप्रोकल होगा और साइन सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पर साइन सेम, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। वहां पर एक्टिव इनवर्स में साइन ऑपोजिट हो जाते थे और नंबर सेम रहते थे, यहाँ पर नंबर भी अलग हो गया, क्योंकि नंबर यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा रेसिप्रोकल है, ये 1/-13 है, ये -13 है, तो ये नंबर बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, राइट। चलिए सेकंड पार्ट है, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 19/-13, राइट। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो 5 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा नहीं जाता है। फोर्थ की बात करें अगर हम, तो सिंपली क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स 8/-5 मल्टीप्लाइड बाई 7/-3। अब देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिफ्थ की बात करें तो देखिए क्या आ जाएगा, इसका तो क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, क्योंकि -1 का अब जो हमारा रेसिप्रोकल होता है वो -1 ही होता है। मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 5/-2 हो जाएगा। अब देखिए अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको यहाँ पर इसको करके दिखा देता हूँ। देखिए -1 ये पहले नोट करते हैं, -2/5, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है इसके एडिटिव इनवर्स से, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, जो कि हमने ये निकालना है, मतलब आंसर फिर 1 आना चाहिए। तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 5/-2। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है, राइट।
तो इस -2 से ये -2 चला जाएगा, इस 5 से ये 5 चला जाएगा और -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 क्या आ जाएगा, +1, राइट। तो ये क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। और अभी मैंने बताया -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, सेम नंबर इसमें नहीं होता है जैसे कि एडिटिव इनवर्स में होता था, इसमें उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर +1 आए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोस आगे मिलती रहें और आप अच्छा करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन, गुड बाय।